फाइन स्टूडेंट्स, तो काफी आगे आ गए हम इस चैप्टर में। अब पढ़ेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम जो है ना स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड होता है और ये आपको सिर्फ साइंस में नहीं बल्कि बिजनेस स्टडीज में, पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री में, मतलब हर जगह आपको ये वर्ड जो है वो सुनने को मिलेगा। बट एनीवे स्टूडेंट्स, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, विल फोकस टू आवर डिस्कशन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो देखो इकोसिस्टम, अब क्या होता है यहाँ पर इकोसिस्टम, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टूडेंट्स। पॉन्ड, पॉन्ड स्टूडेंट्स, आप देखो ये एक पॉन्ड है, बड़ा अच्छा सा पॉन्ड है। इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स। नीचे आप देखो सॉइल है, सॉइल में प्लांट्स हैं छोटे छोटे, फिर ये कुछ छोटी छोटी फिशेज हैं यहाँ पे, फिर कुछ बड़ी फिश भी होगी यहाँ पे, राइट स्टूडेंट्स। वाटर तो ऑब्वियसली होगा ही। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। प्लांट है, छोटी फिश है, बड़ी फिश है, ये सब आपस में कोलैबोरेट करते हैं। तो कैसे काम होता है यहाँ पे कोलैबोरेट करके, मैं आपको समझाता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड। देखो स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट्स है, सबसे पहले उन पे ध्यान देते हैं। ये जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑब्वियसली ये पानी का यूज कर रहा है, सन से जो लाइट आ रही होगी उसका यूज कर रहा है, और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी ले रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान देंगे, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, राइट, और फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये जो है प्लांट के खाने पीने का जुगाड़ हो गया, फोटोसिंथेसिस। अब क्या होगा स्टूडेंट, इन प्लांट्स को ये छोटी छोटी फिशेस खाएंगी जो कि मोस्टली हार्बीवोरस होंगी, तो वो इन प्लांट्स को खा रही होंगी। तो इन प्लांट्स को खा के इनके न्यूट्रिशन का डिमांड जो है वो पूरा होगा। फिर कोई बड़ी फिश होगी और कई सारी ऐसी बड़ी फिशेस होंगी जो इन छोटी फिशेस को खा रही होंगी स्टूडेंट्स, एंड दे विल बी मोस्टली कार्निवोर, उसको खा रही होंगी। अब सपोज कर लो ये टॉप कार्निवोर है, किसी फूड चेन में एक टॉप कार्निवोर होता है, तो सपोज करो ये टॉप कार्निवोर, इसको खाने वाला तो कोई है नहीं पॉन्ड में, इससे बड़ी फिशेस हैं ये पॉन्ड की, इसको खाने वाला तो कोई है नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई है जो इसको भी खाएगा अल्टीमेटली स्टूडेंट्स। डीकंपोजर्स, स्टूडेंट्स याद आ रहा है डीकंपोजर्स के बारे में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स। ये डीकंपोजर्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स। तो जब ये बड़ी फिश मर जाएगी तो उसकी डेड बॉडी को ये लोग डीके करेंगे और उससे ये न्यूट्रिशन ड्राइव करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो देखा जाए तो इन सम सेंस इस बड़ी फिश को भी ये डीकंपोजर खा रहे हैं जो लेक के अंदर। अब स्टूडेंट इतना ही नहीं, मैंने आपको बताया था कि डीकंपोजर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करेंगे, इसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसकी बॉडी में, उसको ब्रेक करके छोटे छोटे कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, और वो कंपाउंड्स इनके लिए भी न्यूट्रिशन का काम करता है, और वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। तो आप समझ लो ये डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, इनकी बॉडीज को डिकम्पोज करेंगे तो खुद को भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे इनको, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ये सॉइल में मिक्स करवाएंगे। समझ में आ गया? क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये न्यूट्रिएंट जो सॉइल में आए वापस प्लांट इनको एब्जॉर्ब करेगा स्टूडेंट्स, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को वापस एब्जॉर्ब करेगा, और फिर इसी प्लांट को जब ये छोटी फिश खाएगी तो उनको वही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फिर बड़ी फिश खाएगी तो उसके बॉडी में वापस वही न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, फिर डीकंपोजर्स वापस उसी न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में मिलाएंगे, और फिर यही साइकिल न्यूट्रिएंट्स की चलती रहेगी स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात आपको? तो अब एक साइकिल बन गई है, जहां पर ये प्लांट, छोटे फिश, बड़ी फिश, डिकम्पोजर, सॉइल सब मिलके काम कर रहे हैं, इसको छोटी फिश खा रही है, इसको बड़ी फिश खा रही है, इसको डिकम्पोजर खा रहे हैं, फिर उसी से न्यूट्रिएंट सॉइल में आ रहे हैं, उसी से प्लांट ग्रो कर रहा है, राइट स्टूडेंट्स। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए सॉर्ट ऑफ काम कर रहे हैं। सबका एग्जिस्टेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। देखो सबका एग्जिस्टेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। समझ में बात को? तो और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो यहाँ पे जितने भी चीजें हैं उनमें से किसी एक चीज को आप हटाओ। सपोज करो प्लांट को गायब कर दो। आज आप इस लेक में जाओ, सारे प्लांट उखाड़ के फेंक दो, सारे प्लांट्स गायब कर दो। क्या होगा? अब प्लांट्स को आपने गायब कर दिया, बाकी चीजों को टच नहीं किया, सिर्फ प्लांट्स को गायब किया, क्या होगा? क्या बाकी चीजें यहाँ पे रह पाएंगी? बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएंगे? सोच के देखो। प्लांट्स गायब हो गए तो ये मर जाएंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि फूड ही नहीं। ये मर गए तो कुछ दिन बाद इसको भी मरना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अब फिश बची नहीं खाने के लिए। समझ रहे स्टूडेंट्स? फिर ये नहीं रहे तो फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
तो अगर सिर्फ एक प्लांट नहीं हो तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सिर्फ एक को हटाया सबके सब खत्म। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके सोच लो कि प्लांट को नहीं हटाया और सिर्फ स्मॉल फिशेस को हटा दिया, इस पॉन्ड में जितने भी छोटे छोटे फिशेस सबको निकाल के हटा दिया, क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर इसको हटा दिया तो अल्टीमेटली इसको मारना है, ठीक है, और ये खत्म हो जाएंगे, यहां से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो इनके लिए फूड बचा ही नहीं। ये एक्सटिंक्ट हो गई तो फिर डीकंपोजर्स जो है वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं ला पाएंगे, और उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे तो ये प्लांट्स भी अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स, राइट? फिर से एक को हटाया सब गायब। वैसे स्टूडेंट्स अगर आप इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो, इसको कर दो इस सीन से गायब, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाएंगे क्योंकि इनको खाने वाला कोई नहीं है, तो ये तो बहुत ज्यादा ग्रो करती जाएंगी, ठीक है। पहले क्या है कि बड़ी फिश इनको खाती थी तो इनका पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता था, अब इनका पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और ये इतनी ज्यादा हो जाएंगे कि सारे प्लांट्स को भी खा जाएंगे, सारे प्लांट्स भी खत्म हो जाएंगे, और सारे प्लांट्स खत्म होंगे तो फिर अल्टीमेटली ये भी खत्म हो जाएगा। वंस अगेन एक को हटाया सब खत्म। सिर्फ डिकम्पोजर्स को हटा के देखो, डिकम्पोजर्स को हटाया तो न्यूट्रिएंट वापस नहीं आएगा सॉइल में, न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पाएगा तो ये प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो खत्म तो ये खत्म, ये खत्म तो ये भी खत्म, फिर से सब कुछ खत्म। समझ में बड़ा कुछ? और आप सॉइल को पूरी पिक्चर से हटा दो तो ऐसे फिर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कुछ नहीं है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, दिस इज इकोसिस्टम। सब कुछ एक साइकिल में चल रहा है। अगर आप किसी भी एक चीज को डिस्टर्ब करते हो तो पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। हो सकता है कि पूरी की पूरी साइकिल में हर चीज खत्म हो जाए, हर चीज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट्स देखो यही होता है इकोसिस्टम। आई विल जस्ट राइट दिस डाउन। स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं ecosystem is a functional unit consisting of living and non-living things which work together with mutual dependence to sustain a long-lasting system. समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स? क्या होता है इकोसिस्टम? एक ये पूरा इसको पॉन्ड को एक इकोसिस्टम बोलेंगे जिसमें सारी चीजें जो है आपस में वर्क कर रही है टुगेदर ताकि सब कुछ लंबे टाइम तक ठीक से चलता है। अब यहां पे एक और छोटी सी चीज स्टूडेंट्स, ये जो इकोसिस्टम होता है इसको थोड़ा छोटा करते हैं पॉइंट को, उसके दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जैसे स्टूडेंट्स इस इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा? कौन कौन से लिविंग कंपोनेंट्स? प्लांट्स, राइट, स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस, डीकंपोजर्स, ये बायोटिक कंपोनेंट्स है इस इकोसिस्टम। ए बायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या है इस इकोसिस्टम से? बताया स्टूडेंट्स, खुद ही बताया। सॉइल, राइट स्टूडेंट्स, वाटर, राइट स्टूडेंट्स, टेम्परेचर भी स्टूडेंट्स, सही टेम्परेचर होगा तभी प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, तभी फिशेस भी रह पाएंगे। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो सब मर जाएंगे, बहुत ठंड हो गई तो भी सब मर जाएंगे। सो दिस आर सम ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस इकोसिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे।